पठित गद्यांश कक्षा 10 के लिए। पठित जो गद्यांश है पहले इसको हम पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हल करते हैं। तो आइए गद्यांश देखें। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। यानी अब जो समय चल रहा है आधुनिक काल, उसमें एक बार फिर से नारी है क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में आगे बढ़ रही है। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, उसके कारण आत्मविश्वास से भर गई है। आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए, यानी आजादी की लड़ाई लीजिए, चाहे और कोई कार्य लीजिए, सब में भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफअली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। यानी भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफअली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि के जो नाम है हमारे दिमाग में आते जाएंगे। तो गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं बार यानी घर बार छोड़कर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। यानी गांधी जी ने कहा और सारी की सारी महिलाएं आजादी के लिए घर से निकल पड़ी, चाहे वह गांव की हो, चाहे छोटे छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी। यानी चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ी लिखी है, सारी की सारी महिलाएं गांधी जी के कहने पर आजादी के लिए घर से बाहर निकल पड़ी। अब पहले प्रश्न है और एक एक प्रश्न में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो आपको सही लगे उसको हल करना है। तो पहले आप इसको पढ़ लें और पढ़ करके ये हल करें और हल करके आप उत्तर निकालें और उत्तर निकाल करके ये देखें कि हमें 5 में से 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से नारी का स्वरूप बना। पहला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से नारी का स्वरूप बना। तो क में है सहनशील, ख में है आत्मविश्वासी, ग में है साहसी और घ में है संवेदनशील। तो पढ़िए और उत्तर निकालिए। देखिए, हाँ, तो पहला जो उत्तर है इसका कि सहनशील, आत्मविश्वासी, साहसी या संवेदनशील। पढ़ते हैं तो प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई, तो इसमें उत्तर आएगा आत्मविश्वासी है। ये उत्तर सही रहेगा। दूसरा है कि किसके कहने पर महिलाएं घर बार छोड़ आजादी के लिए निकल पड़ी। किसने कहा था कि आप घर बार छोड़ करके आजादी के लिए आओ? तो ये जो महिलाएं हैं वे सारे की सारे यानी गांधी जी के एक आह्वान पर, पहले में क्या लिख रखा है, सुभाष चंद्र बोस, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू, तीसरे में गांधी जी और चौथे में इंदिरा गांधी। तो किसने कहा था? गांधी जी ने, और उत्तर ग सही हो जाएगा। अब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर निकालें कि आजादी की लड़ाई में शामिल हुई कौन कौन सी महिलाएं? कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन नीरजा, किरण बेदी, लता मंगेशकर। तो आपके अनुसार क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी। उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में वर्तमान नारी में, चौथा प्रश्न है, वर्तमान नारी में समाहित गुण है। अब जो वर्तमान की नारियां हैं उसमें कौन कौन से गुण है? क्षमता, साहस, शक्ति या उपरोक्त सभी। तो एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस, तो शक्ति भी लिख रखा है, साहस भी लिख रखा है और क्षमता भी लिख रखा है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? और इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में है 5वां प्रश्न कि आधुनिक काल में यानी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में साथ दिया कौन कौन से? पहले क में शहर की नारी ने, अमीर वर्ग की नारी ने, पढ़ी लिखी नारी ने,
या उपयुक्त सभी ने। तो गद्यांश को पढ़े और पढ़ करके आप उत्तर लगावे, यानी इसका उत्तर है वो लगावे या निकाले और फिर आप इसको हल करें। तो इसका गद्यांश पढ़े कि आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण लीजिए, भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसाफाली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत से देश की आजादी के लिए संघर्ष करने यानी के नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी, चाहे वे गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, यानी सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी। तो शहर की हो, चाहे अमीर वर्ग की हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, और इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हम ये जो अपठित गद्यांश है उसके हम उत्तर हल कर सकते हैं।